मार्केट के अंदर इन्वाइट करना है और शायद अगेन मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को खाने चला जाए, या अगर सेलिंग हैवी है तो नया हाई शायद नहीं बनाएगा। बट कि जैसी ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पर दो लोग फंसते हैं। पहला जो फ्रेश बायर है वो फंसता है, दूसरा फोमो में एंट्री ना करो, क्योंकि फोमो एंट्री में मैंने बहुत लॉसेस किया। मैं आपके साथ वो शेयर करता रहता हूँ ताकि आप वो सेम मिस्टेक ना करो। तो इस टाइम पे मैंने मिस्टेक नहीं किया। मैंने क्या किया दोस्तों, किसी भी ट्रेड के अंदर हम एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे को ना एग्जिट करना नहीं आता है। आज की इस वीडियो में आपको लास्ट ट्रेड के एग्जांपल से ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने इस ट्रेड में एक परफेक्ट एग्जिट लिया। जहाँ से मैंने एग्जिट लिया, मार्केट वहीं से रिवर्स भी हुआ और उस ट्रेड के अंदर मैंने तकरीबन 14 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मार्केट के अंदर हमारे को टाइम से एग्जिट कैसे लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपने लास्ट ट्रेड के अंदर टाइम से एग्जिट लिया, क्या मैंने ऑब्जर्व किया, किस तरीके से मैंने प्लान किया और अपनी एग्जिट पोजीशंस को सारे एग्जिट कर लिया एंड क्यों वहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया, ये आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। मेरा व्लॉगिंग चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जिसको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मेरा फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का भी मैंने लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप जुड़ के मेरे साथ भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। यानी कि मैं जो अपने ट्रेड्स हैं वो वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो सीधा एक बार स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली मेरा ट्रेड क्या था। तो अभी आप स्क्रीन पर देखोगे तो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं पहले सबसे पहले इस ट्रेड का आपको शेयर लिंक दे देता हूँ, जिसमें आपको दिख जाएगा 13.86 लाख के अप्रॉक्स में, जो कि मेरा लास्ट ट्रेड था। ये 8 तारीख को मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, और इसमें जो नेट प्रॉफिट है ये है समवेयर अराउंड लास्ट 7 डेज में देखोगे तो कुछ 25 लाख के आसपास का बना हुआ है। सो दिस वाज द ट्रेड 13.86 लाख। इसका भी मैं आपको एक बार शेयर लिंक दूंगा, तो 25.55 लाख लास्ट 7 डेज में अभी मेरा बन रहा है। उसके बाद एक छोटा सा ऐसा मैंने मॉर्निंग में लिया था, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये ऐसा कोई मेजर ट्रेड है नहीं, छोटा स्टॉप लॉस लिया हुआ है। अब सीधा इस ट्रेड पर चलते हैं। अब इस ट्रेड में मैं पहले आपको सबसे पहले ऑर्डर बुक दिखाऊंगा, जिसमें आप देखोगे एक ट्रेड मेरा $5,800 का क्लोज हुआ है, दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पर 10,462 के आसपास डॉलर का क्लोज हुआ है। इन दोनों का भी मैं यहाँ पर आपको शेयर लिंक एक बार शेयर कर देता हूँ। 86% के आसपास का डिप्लॉयड कैपिटल पे है यहाँ पर रिटर्न, एंड दूसरे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी समवेयर अराउंड 54.42% के आसपास का है। एंट्री प्राइस, करंट प्राइस यहाँ पे आपको वगैरह सब दिख जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एग्जिट वगैरह गया। अब ये करंट प्राइस क्यों दिखा रहा है आई डोंट नो, वैसे इसने एग्जिट प्राइस दिखाना चाहिए बट ये करंट प्राइस ही दिखा रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ट्रेड मेरे क्लोज हुए हैं। एक मैंने बिटकॉइन में किया है, एक मैंने इथेरियम में किया हुआ है। अब ये दोनों मेरे लॉन्ग ट्रेड थे जो मैंने बेचे हुए हैं। यहाँ पर क्वांटिटीज़ को एग्जिट किया। 3 बिटकॉइन का एक लॉन्ग ट्रेड था और 100 इथेरियम का एक लॉन्ग ट्रेड था। ये जो दोनों ट्रेड है ये मैंने 25x लेवरेज में, मेरा मतलब फिक्स रहता है, मैं 25x लेवरेज पे ही काम करता हूँ, उसी लेवरेज के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है। राइट, अब मैं आपको ना इन ट्रेड्स के एक बार लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने पहले इसमें एंट्री कैसे बनाई। तो एंट्री बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो ये एक जोन है जहाँ से मार्केट ने ट्रैप बनाया है। अब ये जोन देखोगे ना, तो मार्केट ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे एक पहले नीचे लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी स्वीप किए। यहाँ पे इस जगह मैं आपके लिए एक सर्कल मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस जगह पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। सेम चीज़ इथेरियम में भी मार्केट ने किया था। इथेरियम के अंदर भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ इस जोन पे। अब जो जोन है, कौन सा जोन है, जहाँ पर मार्केट रेंज में था वीक भर में। फिर रेंज में बनाने के बाद पहले ब्रेकडाउन दिखा, एंट्री करवाई, नीचे की लिक्विडिटी ली एंड उसके बाद अपसाइड मोमेंटम दे दिया। यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद जो अपसाइड का मोमेंटम है ना, ये काफ़ी शार्प अपसाइड को आ गया। अब मैं जब मार्केट काफ़ी तेज़ी से वन डायरेक्शन मूव करता है ना, तो या तो आप स्कैल्पर हो तो आप टाइम से घुस के एग्जिट ले लोगे, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब मार्केट वन डायरेक्शन में शार्प मोमेंटम दे रहा है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो आप कोशिश करो कि वहाँ पे एकदम ना फोमो में एंट्री ना करो, क्योंकि फोमो एंट्री में मैंने बहुत लॉसेस किया। मैं आपके साथ वो शेयर करता रहता हूँ ताकि आप वो सेम मिस्टेक ना करो। तो इस टाइम पे मैंने मिस्टेक नहीं किया। मैंने क्या किया, एक साइड लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो चलो मार्केट 9 and 20 EMA के ऊपर है तो एक पुल बैक एंट्री बनाया जाए। अब मैंने इस पर पुल बैक पे एंट्री बनाया और मैंने ना ये प्रॉपर अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ पर शेयर किया था। देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया होता कि एक अपने को पुल बैक मार्केट में एक बड़ा अपसाइड स्पाइक आया है, तो हम पुल बैक पे एंट्री बनाएंगे। देखो मैंने ट्रेड सेटअप शेयर किए हुए हैं, ये मेरा ट्रेड प्लान था और मैं यहाँ पर अपने ऑर्डर्स मैंने लगा के रख दिए थे कि मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा, यहाँ पर एंट्री करूँगा। अब यहाँ पर ऑर्डर लगाने का रीज़न ये है कि यहाँ पर मेरे को सही डिस्काउंट पर प्राइस मिल रहा है, यानी कि मैं जहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस जा रहा है मेरा, क्योंकि मेरे को यहाँ से अगर रिस्क लेना है, यहाँ पर एंट्री करनी है, तो मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो रिस्क रिवॉर्ड ही मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने एक सही जगह पर जहाँ पर रिस्क लेना चाहिए वहाँ पर मैंने अपना एंट्री बनाने के लिए सेटअप रखा कि इधर कहीं एंट्री बनाऊँगा। एक स्विंग लो का स्टॉप लॉस कुछ प्लान करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग इस जगह का कुछ एंट्री बनाने के बाद ऐसा कुछ स्टॉप लॉस प्लान करेंगे और फिर ट्रेड लेंगे।
ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर शेयर किया था, देखो एंड यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया था। और उसके बाद मार्केट ने मैं जब और ये रात के 11 बजे मैंने ट्रेड प्लान शेयर किया हुआ था एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। और मेरे को कब पता चला, जब मैं मॉर्निंग में उठा, और जब मैंने उठा तो मैंने अपना ट्रेड देखा, देखो एग्जैक्ट उसी जगह पर आया, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा एंट्री जोन बन रहा था बिटकॉइन का भी, इथेरियम का भी एंड बिटकॉइन का भी। बिटकॉइन का भी देखोगे तो सेम जगह पर अच्छा सेटअप बन रहा है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर को मोमेंटम दिया। अब जब काफ़ी तेज़ी से वन वे मोमेंटम देता है ना, कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस का लॉजिक ही नहीं बनना है। मैं यहाँ पर टॉप पे एंट्री करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस सोचो कहाँ बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, तो मैं फोमो में घुस गया। तो मैंने डिस्काउंटेड जोन पे अपनी एंट्रीज प्लान की कि मैं चलो डिस्काउंटेड जोन पे उठाऊंगा इस जगह के आसपास। और मेरा थोड़ा स्टॉप लॉस जो था 88,000 के आसपास पर था पहले, राइट। फिर जब प्राइस मोमेंटम करने लगा तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट करना चालू कर दिया। और मैंने अब इसमें से एग्जिट कैसे प्लान किया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं इस ट्रेड को दिन भर राइड कर रहा था, और दिन भर जब मैं राइड कर रहा था मैं यहाँ पर कम्युनिटी के साथ शेयर करते हुए जा रहा था कि ये क्या चल रहा है, क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, क्या हमारे को निकलना चाहिए। मैंने यहाँ पर रेड लाइन ड्रॉ करके शेयर कर दिया, क्योंकि ये हमारा हाई है, एक बार निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जिसने शॉर्ट किया उसके स्टॉप लॉसेस उस हाई के ऊपर खड़े हैं, ये देखो। तो मैं हर जगह पर ये चीज़ प्रॉपर्ली गाइड करते जा रहा हूँ। मेरा जो दिमाग में आ रहा था कि यहाँ पर क्या सेटअप बन सकता है, प्रॉपर्ली मैं शेयर करते जा रहा हूँ। अपने स्टॉप लॉसेस को मैंने नीचे से शिफ्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो $14,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट गया समवेयर। फिर यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देना चालू किया। अब जैसे ही ब्रेकआउट देना चालू किया ना, तो यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि अब बुकिंग यहाँ पर चालू रखनी चाहिए। मेरा जो प्रॉफिट था $18-19,000 के आसपास ही पहुँचा, राइट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल्स में अप साइड को रिजेक्शन या स्पाइक देखने को मिल गया। अब मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था मैंने कीप बुकिंग प्रॉफिट्स, ब्रेकआउट करके ट्रैप भी बना सकता है। अब ये ब्रेकआउट करके ट्रैप भी बना सकता है। ये जब ट्रेड मेरा चल रहा है ना, तो मैं वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं अपने 16,000 प्लस मेंबर्स के साथ वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर है मेन चीज़ कि मैंने यहाँ पर एग्जिट क्यों लिया। अब आप देखोगे जहाँ से मैंने एग्जिट लिया, मैंने यहाँ पर लिख लिया, शेयर कर दिया था कि मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आई हैव एग्जिटेड ऑल पोजीशंस, मैंने ये शेयर कर दिया था, तो मेरी पोजीशन एग्जिट हो गई थी। अब एग्जैक्टली वहाँ पर से मैंने एग्जिट लिया और वहीं से प्राइस क्यों गिरी है यहाँ से। वैसे हालांकि मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से मार्केट चलता है, या मैं जहाँ पर एग्जिट लेता हूँ वहाँ से प्राइस गिर जाता है, जहाँ पर एंट्री करता हूँ वहाँ से चढ़ जाता है। बट कभी कभी आपके ऑब्जर्वेशन काम करते हैं, तो ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। यहाँ से प्राइस मैंने एग्जिट लिया और यहीं से क्यों गिरा। सेम चीज़ बिटकॉइन और इथेरियम में, दोनों में ऐसा क्यों हुआ। अगर आप इथेरियम में भी देखोगे तो सेम चीज़ हो, जहाँ एग्जिट लिया वहाँ से प्राइस गिर गया, वहाँ से प्राइस नीचे आ गया। हालांकि ज़्यादा नीचे नहीं आया, बट बिटकॉइन तो कॉस्ट क्या, स्टॉप लॉस के एरिया पर भी आ चुका है। सो सिंपल सा देखो, अब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, इस जगह पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट में मैंने एंट्री बनाई, पुल बैक पर एंट्री बनाई एंड प्राइस ऊपर गया। अब देखो ना, मैंने यहाँ पे क्या देखा, क्या लिखा था कि यहाँ पर ट्रैप बनना है। अब ट्रैप कैसा बनना है, क्योंकि इस जगह पे ये जो एरिया है जहाँ से पहले शॉर्ट किया लोगों ने, उनके स्टॉप लॉसेस कायदे से इसके ऊपर पड़े हुए हैं, इस स्विंग के ऊपर। तो मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ पे एंट्री दिलाई, और जिन लोगों ने इस जगह से शॉर्ट किया था मार्केट को, उनके स्टॉप लॉसेस को मार्केट ले रहा है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है एंड प्राइस अप साइड मोमेंटम दिया है, एंड अप साइड मोमेंटम देने के बाद पुल बैक दिया है, पुल बैक देने के बाद अप साइड अगेन जा रहा है। तो कायदे से जो अगर आप ये देखोगे ना, लिक्विडिटी स्वीप नीचे का, तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है अप ट्रेंड का, यानी कि यहाँ से डायरेक्शन अप साइड हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है वेरी हाई। तो अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, मार्केट अप ट्रेंड में हमेशा सेलर्स को इनवाइट करता है, ट्रैप करता है एंड उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करता है। तो यहाँ पर पहला चीज़, सेलर्स को इनवाइट किया, उनको ट्रैप किया, उनके स्टॉप लॉस ऊपर खाए। फिर यहाँ से अगेन सेलर्स को इनवाइट किया नीचे को, है ना, सेलर्स ने यहाँ पर एंट्री बनाई, अगेन मार्केट उनके स्टॉप लॉस खाने चला गया। अब जब अगेन स्टॉप लॉस खाने चला गया तो यहाँ पर बायर्स भी एंट्री करते हैं, मार्केट थोड़ा नीचे आता है, अगेन सेलर्स को इन्वाइट करता है, ठीक है। अगर यहीं पे होल्ड करता है, हल्का सा ऊपर साइड देता है, तो एक और ये नया हाई बना सकता है, लेकिन उसके लिए मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। आई कांट प्रिडिक्ट कि जाएगा नहीं जाएगा, बट सिनेरियोज, पॉसिबिलिटीज, मार्केट स्ट्रक्चर यही कहता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, सेलर्स को इन्वाइट करता है, हंट करता है, फिर नया हाई बनाता है, सेलर्स को इन्वाइट करता है थोड़ा पुल बैक में, फिर उनके स्टॉप लॉसेस खाता है, फिर सेलर्स को इन्वाइट करता है, फिर स्टॉप लॉसेस खाता है। तो यही सिनेरियो यहाँ पे मेरे को समझ में आया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जिट प्लान कर दिया कि जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पर दो लोग फंसते हैं। पहला जो फ्रेश बायर है वो फंसता है, दूसरा जो पिछले सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस जाते हैं, उसके बाद प्राइस नीचे आता है, क्योंकि उसको नए सेलर्स को इनवाइट करना होता है। तो इसी को देखते हुए मैंने आप अपना एग्जिट ले लिया। सेम चीज़ इथेरियम में भी, सेम कॉन्सेप्ट मेरा बिटकॉइन में भी अप्लाई हुआ कि यहाँ पर देखो ब्रेकआउट आया, इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस थे, स्टॉप लॉसेस लिया, फिर अगेन प्राइस नीचे, इसलिए क्योंकि अगेन सेलर्स को बुलाना है, मार्केट के अंदर इन्वाइट करना है, और शायद अगेन मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को खाने चला जाए, या अगर सेलिंग हैवी है तो नया हाई शायद नहीं बनाएगा। बट जो मेरे को सिनेरियो समझ में आया,
एक अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ उसके अंगेंस्ट मार्केट मोमेंटम के अकॉर्डिंग मैंने अपना एग्जिट प्लान कर लिया। हो सकता था मैं इसको लंबा ऊपर टारगेट मैंने रखा था, इसमें टारगेट मैंने ऑलरेडी बहुत लंबा रखा हुआ था, मैं पूरे टारगेट के लिए जाता, बट मेरे को कुछ सिनेरियो समझ में आया कि मार्केट अभी उतने बड़े बड़े मोमेंटम देने के लिए शायद रेडी नहीं है, क्योंकि एक रेंज जैसी बनी हुई है, तो उस रेंज में मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली ट्रैप्स बनाता है। तो उसी ट्रैप के अकॉर्डिंग मैंने आप अपना एक एग्जिट प्लान किया, और एग्जिट मैंने दोनों ट्रेड्स के अंदर टाइम से ले लिया, और जहाँ से एग्जिट लिया वहीं से प्राइस रिवर्स कर गया। ठीक है, तो एक तरीके का कोइंसिडेंस भी आप कह सकते हो कि भाई आपने एंट्री की, सही जगह पर एग्जिट ले लिया सही जगह पर। ऐसा तो हर बार नहीं होगा, मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसा हर बार नहीं होगा, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। मार्केट जब अपसाइड अब यहाँ से जाने लग गया तो बहुत स्लो मोमेंटम है, एक एक घंटे की कैंडल है, बट धीरे धीरे मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने अब अपसाइड जाना बहुत स्लो कर दिया है। अगर इसको जाना है ब्रेकआउट देके तो काफ़ी बड़ी स्पाइक के साथ निकल जाना चाहिए, बट स्लो हो गया है। सेम चीज़ मेरा इथीरियम में भी अगर आप देखोगे तो इथीरियम में भी सेम चीज़ हुआ है। ऊपर को अब जाना, पुल बैक देने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट की जगह पर खड़ा है, तो बड़ी स्पाइक आनी चाहिए, बट नहीं आ रहा, रिजेक्शन दे रहा है। तो ये देखते हुए थोड़ा सा एग्जॉशन स्टेज भी लग रही है मार्केट की, और वहाँ पे ट्रैप भी बना रहा है, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप भी कर रखी है मार्केट ने, और स्लो डाउन भी हो चुका है, बाइंग स्लो हो चुकी है। तो ये इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है। तो मैंने टाइम से बुक किया, अच्छा प्रॉफिट भी बनना था, और ट्रेड क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर सिनेरियो समझने पड़ते हैं, फिर जाके आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, मुझे पता है कि हर बार डिसीजन सही नहीं होते, लेकिन आपने हर बार सही नहीं होना है, आपने 10 में से 5 या 6 बार सही होना है। और आपका अगर विन रेट अच्छा है या आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे काम करोगे तो टाइम आने पर बन सकते हो। राइट, सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये प्रॉपर जो ट्रेड है मैंने कम्युनिटी के साथ शेयर किया था, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहीं पे आपको प्रॉपर मेथड पता चल जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो से सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू, जय हिंद।